अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, हम एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां पर खाने पीने की अशिया से लेकर जान बचाने वाली अद्वियात तक तमाम चीज़ों में मोहलिक मिलावट की जाती है। मिलावटखोर माफिया इस हद तक बेहिस हो चुका है कि उसे इस बात की परवाह नहीं कि उसकी की हुई मिलावट से कितने लोगों की जानों को खतरा हो सकता है। और तो और मिलावट करने वाले इस माफिया ने मेथी जैसी चीज को भी नहीं छोड़ा। कसूरी मेथी जो कि पूरे पाकिस्तान में मशहूर है और घर घर खानों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम आपको कसूरी मेथी के नाम पर होने वाली अंधेर नगरी दिखाएंगे। आज के अंधेर नगरी में देखिए, इस वक्त अंधेर नगरी टीम कसूर के इलाके निजामपुरा में मौजूद है। ये जानवरों का चारा जो है ये पाकिस्तानी अवाम को कसूरी मेथी के नाम पे खिलाया जा रहा है। क्या बना रहे हैं आप? मेथी है क्या ये? रिंजका। कौन खाता है ये? जानवर भी खाते हैं। पूरी दुनिया में कसूरी मेथी के नाम से बिकता है। इस चारे को ये उठाएंगे, बड़ी खूबसूरत सी एक पैकिंग की जाएगी, पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको सप्लाई किया जाएगा। तो है क्या चीज? ये आप पत्ते बाबे बड़ी इंतजामी कर रहे हैं। इतने सारा पिंड दो नंबर का बेचते हैं। ਜਿਹੜੀ ਮੇਥੀ ਹੈ ਜਨ ਬਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਨੰबर ਮੇਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। जड़ी भी जड़ी बूटी हरी सूख गया बस वो सारी मेथरी है। ये बड़ा जहरीला होता है अगर इंसान खाए तो। ये पानी है, कोई सेंट सा है, इसके अंदर जब करके बाहर निकाला जाता है तो देन वो कसूरी मेथी कहा जाता है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी जड़ी बूटी भी इसमें आ जाए तो इंसान मर भी सकता है। बीच में गधे खा रहे हैं, बीच में कुत्ते फिर रहे हैं, मुजर सेहत चीजें तैयार कर रहे हैं ये कसूरी मेथी के नाम पे। ये कहाँ की सप्लाई करते हैं आप? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ पाकिस्तानी अवाम पर थोड़ा सा रहम करें। ठीक है। जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो खिलाना छोड़ दें। ठीक है सारा ओके। पाकिस्तानी अवाम को किस किस तरह से धोखा दिया जा रहा है, इस बात का अंदाजा शायद कोई भी ना कर सके। मामला कोई भी हो, हर जगह पाकिस्तानी अवाम निशाने पर है। करप्ट अफसरान हो या मिलावट करने वाला माफिया, हर कोई पाकिस्तानी अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। हमारे मुल्क में मिलावट करने वाला माफिया इस हद तक मजबूत हो चुका है कि उसने मिलावट करने की तमाम हदें अबूर कर ली हैं और वो ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कुछ भी अवाम को खिला सकता है, चाहे वो हराम जानवरों का गोश्त हो या मुजरे सहित अज्जा। ये सब इस माफिया के लिए एक आम सी बात है। अंधेर नगरी टीम ने अपने प्रोग्रामों में बारहा इस तरह के माफियाज को बेनकाब किया और हम हर बार ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। नाजरीन, मेथी हर घर में खानों में जायके और सेहत के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी तिब्बी अफादियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और जब जिक्र हो मेथी का तो कसूरी मेथी पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। मगर आपको जानकर ये हैरत होगी कि अवाम को कसूरी मेथी के नाम पर जानवरों का चारा जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुजिर है खिलाया जा रहा है। इस बार अंधेर नगरी टीम ने सुराग लगाया जिला कसूर के एक ऐसे गाँव का जहाँ पर कसूरी मेथी के नाम पर अंधेर नगरी हो रही थी। इस अंधेर नगरी को बेनकाब करने के लिए अंधेर नगरी टीम ने रुख किया जिला कसूर का। जी असल में जो मेथी है ना, इसका खाना ऐसे ही है जैसे सोना खाना है, मगर ये मेथी फरोशों ने इसका ऐसा बेड़ा गर्क किया है। जानवरों का चारा जो वो अब खुश्क करके उसको, और खुश्क करने का तरीका भी इंतहाई बेहुदा है। उसको ऐसी ज़मीन पे, गंदी ज़मीन पे ऐसे बिछाड़ दिया जाता है और ऊपर लोग और कुत्ते, ये जानवर सारे आवारा फिर रहे हैं। उसको खुश्क करने के बाद फिर उसके बाद उससे और ज़्यादती की जाती है। उसको एक गंदे से पानी में, गंदे से केमिकल में डिप किया जाता है सिर्फ उसको खुशबू देने के लिए। फिर उसको बाद एक खूबसूरत पैकेटों में पैक करके लोगों को बेचा जा रहा है। और वो ये धोखा किया जा रहा है, ये बाबा बुल्ले शाह के शहर के साथ धोखा किया जा रहा है, बाबा बुल्ले शाह के नाम के साथ धोखा किया जा रहा है। क्योंकि हर पैकेट के ऊपर लिखा होता है कि बुल्ले शाह के शहर का तोहफा, बुल्ले शाह की नगरी का तोहफा। तो ये सरासर ज्यादती है। मेथी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और इसकी अफादियत भी बहुत ज्यादा है। मुख्तलिफ बीमारियों में इलाज के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेथी, खास तौर पर कसूरी मेथी, घरेलू टोटकों में भी इस्तेमाल होती है। मगर इस जालसाज माफिया ने मेथी जैसी सेहत बख्श चीज को भी मुजरे सेहत बना दिया है। कसूरी मेथी के नाम पर होने वाले इस धोखे को बेनकाब करने के लिए और अवाम को हकाइक से आगाह करने के लिए अंधेर नगरी टीम असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ पहुंची जिला कसूर के गांव निजामपुरा में। हम आ चुके हैं एक जगह पर जहां पर मेथी के नाम पर ये अवाम को ये जानवरों का बचा हुआ चारा जो है वो खिलाया जा रहा है। अंधेर नगरी टीम इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ मौजूद है। इस वक्त ऐसी जगह पर जहां पर ये
जानवरों का बचा हुआ चारा। ये हमारे साथ फूड एक्सपर्ट हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या बनाया जा रहा है। ये जी जानवरों के लिए वो जड़ी बूटियाँ चारा है जो ये काट के तो मेथी बना रहे हैं। आम ज़बान में चटाला या जानवरों के खाने का चारा जो है वो कहा जा सकता है। अब आगे हम मूव करते हैं इसी साहब के साथ। आप ये देख सकते हैं कितनी बड़ी ये तादाद है। यहीं पर आप देख सकते हैं ये जानवर बंधे हुए हैं। ये वही चारा जो जानवर भी खा रहे हैं, दिखाए तो मेरा कैमरा का दिखा सके। यहाँ पर ये बंधे हुए हैं, यही चारा ये जानवर भी खा रहे हैं। ये देखें नाज़रीन, ये वो मेथी है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, की बना रहे हो? रोके रोके रोके, क्या बना रहे हैं भाई? मेथी मेथी बना रहे हो? हाँ जी। किस चीज़ से बना रहे हो? मेथी है जी। ये है ही मेथी? हाँ जी, कौन कहता है ये मेथी है? मेथी नहीं चीज़ रोको जरा, हाथ एक मिनट। ये क्या बना रहे हैं आप? मेथी। अच्छा, ये बताएं क्या है, क्या ये? ए रिंजका कौन खाता है ये? जानवर के लिए होता है? जानवर भी खाते हैं। अच्छा, तो ये मेथी तो नहीं है यार, फिर मेथी तो ना बोलो ना आप। हम आपको आपसे वैसे पूछ रहे हैं, आपका कसूर नहीं मैं है। वैसे बता रहा हूँ, ये ऐसी मेथी बना रहे हैं। नहीं, मेथी बना रहे आखदे न मेथी नहीं जी। रंजिया की कैसे बनेगी? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਥੀ ਦੀ हो। ये ਮਿਲਾਵਟ आपसे मिलावट होती है इधर मेथी के इधर है। अंदर। ਹਾਂਜੀ मेथी फिर कहाँ से लाते हैं? ये तो रिंजका है। ਮੇਥੀ ਆਂਦੀ ਇਹ ਰਿੰਜਕਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ टाला ਨੇ। भी बेचता है। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਲੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, ये क्या है? ये मेथी तो नहीं है ना? नहीं। इसको किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? मेथी में डालने के लिए? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ये दिखाएं जरा, क्या है, पकड़ के दिखाएं। अब ये नाज़रीन भाई साहब हमें मिले यहाँ पर, ये काम कर रहे हैं और इनसे हमने पूछा तो उन्होंने खुद ही बता दीजिए कि ये मेथी जो है उसमें मिलावट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसा ही है भाई? है क्या चीज़ है? रिंजका रेंज का। ये जानवर खाते हैं ये? जानवर भी खाते हैं। अच्छा, इंसानों के लिए तो ये मेथी तो नहीं है ना? इंसान जो मेथी खाते हैं ये मेथी तो नहीं है ना? नहीं मेथी नहीं, मेथी नहीं है। क्या चीज़ है ये? रिंजका। पट्टे हैं जंज का। सर वो सामने लगा हुआ है, ये जो लगा हुआ है ये चीज़ है। ओदी भी ले लो ना। ये नाज़रीन देखिए, ये मेथी है, कसूरी मेथी की असलियत हमने आज आपको दिखा दी है। पूरी दुनिया में मशहूर है जी कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी को अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब शाहरुख खान साहब के साथ मिलकर ये हमने अपने नाजरीन को दिखा दिया, बता दिया। ये जानवरों का चारा जो है ये पाकिस्तानी अवाम को कसूरी मेथी के नाम पे खिलाया जा रहा है। और आप इसकी हालत देख सकते हैं, मैं पीछे हम आपको दिखाते हुए आए हैं। ये सारा चारा, गंदा चारा जमीन पर पड़ा हुआ है, उसी के ऊपर लोग चल रहे हैं, उसी पर जानवर गुजर रहे हैं, उसी पे जानवर वो चारा खा भी रहे हैं। वो देख सकते हैं सामने, वो जानवर जो है वो चारा भी यही खा रहा है और यही सुखा कर इसकी मिलावट करके इसमें एसेंस डालकर मेथी के नाम पर इसको बेचा जाएगा। फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे सर ये क्या है? ये उस बंदे ने भी बता दीजिए मिलावट के लिए यूज होता है। ये वो सामने फसल लगी हुई है, वो जानवरों का चारा है, वो उसको काट के ये अपना मेथी बनाएंगे। ये देखें, ये जानवर भी खा रहे हैं, बंदे भी यही खाएंगे। ये पूरी दुनिया में कसूरी मेथी के नाम से बिकता है। तो कसूरी मेथी का नाम ही है, बाकी तो सेंस और ये चारा खुशक करके मिट्टी गंद सारा कुछ मिला के लोगों को खिला रहे हैं। सेहत के लिए कितना नुकसानदेह है जी? ये सेहत इंसान जानवरों की खुराक इंसानों को देना जाहिर है, इंसानों के लिए तो मौजूद और है। वो भी मेथी के नाम पर? मेथी के नाम पे जो बड़े बड़े पकवानों में डाली जाती है कसूरी मेथी के नाम से। आप आगे हो जी सर, आप बताएं सर इस हवाले से। ये जिस तरह डॉक्टर साहब ने आपको खुद ही बता दिया, अब होगा ये कि ये जो चारा है, इस चारे को ये उठाएंगे, आगे इनके कोई फैक्ट्री नुमा यूनिट्स हैं, उन यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, उसके अंदर आप खुद देखेंगे ख़ास तरह का सेंट पड़ा हुआ है, अंदर ही मेंढक होंगे, सारा कुछ होंगे। जब उसको इस चारे को उसके अंदर डाला जाएगा, वहाँ से बाहर निकाला जाएगा, तो ये कसूरी मेथी बन जाएगी। बड़ी खूबसूरत सी एक पैकिंग की जाएगी, उस पैकिंग के अंदर इसको डाला जाएगा और पूरे पाकिस्तान के अंदर इसको सप्लाई किया जाएगा। ये जो चीज़ ज़मीन पे गिरा पड़ा हुआ है ये मेथी नहीं है? नहीं यार नहीं तो है क्या चीज़? ये आप पत्ते एक बाबे बड़ी गुलामी कर रहे हैं। इतने सारा पिंड बेचता है, 2 रुपए का बेचते हैं। ये आप क्या कर रहे थे? लो जहाँ पे मैं ऐसा की यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? ये जो चीज़ ज़मीन पे गिरा पड़ा हुआ है ये मेथी नहीं है? नहीं यार नहीं बेचते। हाँ, तो ये किसके लिए मेथी में इस्तेमाल होती है? ये हाँ जी, मेथी में क्यों डालते हो ये? ये सारी जगह माल के बेचते हैं, अही तो इन्हें इकट्ठा करके देना। अभी वो प्रोसेस जो आप देख रहे हैं वो आदमी ने खुद भी बता दिया कि
ये मिलावट की जाती है मेथी में और स्पेशली इसमें ही सेंट लगाकर इसी को ही एसेंस लगाकर आगे बेच दिया जाता है कसूरी मेथी के नाम से, और वो कसूरी मेथी की शक्ल दी जा रही है उसको। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि ये गन, अब ये शक्ल एक मेथी की शक्ल बना दी गई है, इसको सुखाया गया है। ये जब सूख जाती है इस कलर में आ जाती है और इसकी पैकिंग की जाएगी। और मेथी का इसमें वो कहते हैं ना कि कसूर की मेथी बहुत बड़ी सौगात मानी जाती है, और ये यहाँ पर इसको छाना जाएगा और इसको आगे गोदामों में भेज दिया जाएगा। ये किसी भी तौर ये मेथी नहीं है। अब ये सब देख सकते हैं, अभी हम जाएंगे उन गोदामों में। ये है जी वो चारा जानवरों वाला। अंधेर नगरी टीम ने इस गांव के उन इलाकों में जाने का फैसला किया जहां पर मुख्तलिफ गोदामों के अंदर ये जाली कसूरी मेथी रखी गई। इस गांव में बड़े पैमाने पर मिलावट का ये बाजार गर्म था। सर ये क्या पड़ा हुआ? मेथरी मेथरी मेथी। ये क्या पड़ा हुआ सर? मेथरी ये किधर से आई है? लूसन लूसन ये क्या है? लूसन नहीं ये अच्छा, ये क्या जी? अंदर पे लूसन। ये क्या है? ये पत्थर नहीं, पत्थर पत्थर है? मेथी तो नहीं है ना ये? नहीं। अभी आप कह रही है मेथी है। ये सर ये इस्तेमाल मेथी ही के नाम पर की जाती है, और अभी इन्होंने खुद बता दिया है जी कि ये मेथी। आपने पहले बताया, मैंने आपसे भी पूछा, बुजुर्गों आपसे भी पूछा, आपने कहा मेथी है। गलती न कह बैठे। दिखाएं ये अंदर और लूसन है। ये खुशबू कैसे आ गई इसमें मेथी की? ये पत्थर ने भाजी, पता नहीं। ये किधर से आ गए सर? कहाँ भिजवाते हैं आप ये? हाँ? कहाँ जाती है? ये इथों लै जांदे ने कसूर लै जांदे ने। सानू नहीं पता भी कितने भी जाते ने कितने नहीं जाते। ये अभी जब मैं आया हूँ आपने यही कहा था ये मेथी है। नहीं जी, आ पत्थर ने अंदर लूसन पिया तुहानू आख्या। ये जो पड़ा हुआ है ये क्या है? मेथी? ये गोभी का पत्थर है, आ गोभी का पत्थर। वो तो उसकी मेथी में मेथी वाली आ रही। जो आ जाती खुशबू आ जाती। मेथी वाली खुशबू कैसे आ गई? ये सुक जा आ जाती। मैं आपको दिखा दूं, आपने खुद ही कहा है मेथी है ये क्या पड़ा हुआ? मेथरी मेथरी मेथरी। ये क्या पड़ा हुआ? मेथी मेथी मेथी। आपने क्यों कहा ये मेथी? मेथी पे इस्तेमाल होता है ये? नहीं है मेथी नहीं। नहीं जी, नहीं ये ਅਸੀਂ गलती ना कह बैठे हो। और दसो की हाल है जी? नाजरीन आपको ये बता दें कि ये अभी एक और खेप हमने देखी है, ये छुपाया हुआ था उन्होंने तरपाल के नीचे। हमने जब अब इनसे आके पूछा, उन्होंने कहा जी मेथी है, और ये वही पत्थर हैं, ये वही जानवरों का चारा जो हमने आपको दिखाया जो खुश्क है, और वो यहाँ पर इन्होंने स्टॉक किया हुआ है। आगे ये जाएगा और इसकी पैकिंग की जाएगी, और ये बोरियों की बोरियां भरी पड़ी हुई हैं। ये वही चारा है जिसको मेथी के नाम पर बेचा जाता है। सानू नहीं पता भी ये कितने इस्तेमाल करते ने या की करते ने। सुनी गल कौन लैके जाता ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ऐसा कोई कसूर दे आ जाते ने, कोई पासों होर आ जाते ने। ले जाते हैं। हाँ। इस गांव के लोगों ने कसूरी मेथी की हकीकत कुछ इस तरह से बयान की। बताएं ये क्या चीज है? मेथरी जी पैंदी मेथरी मेथरी मेथी में पड़ता है ये? मिलावट की जाती है इसे मेथी की? तो है क्या चीज? ये आप पत्ते तो ये इसको मेथी बना दिया जाता है? मेथी बन कैसे बनाते हैं बन इसको? गई मेथी, बस सकाल मेथी बन गई। अच्छा हाँ बस। ये मेथी है नहीं? नहीं है नहीं। अब देखो इसको मेथी की खुशबू आवे, लेकिन मेथी नहीं है। नहीं। ये नाज़रीन आपने खुद देख लिया, हमने प्रूव आपको कर लिया। मुख्तलिफ पत्ते और मुख्तलिफ चीज़ें सुखा कर मेथी तैयार की जाती है, और इस मेथी को जो है यहाँ पर जो है ये आगे भेजा जाएगा। कसूरी मेथी के नाम से जो बेचा जा रहा है ये सब धोखा है। बाबे बुरे बदनामी कर रहे हैं, बाबा बुल्ले शाह की बदनामी कर रहे हैं। और मेथी तो है ही नहीं है। मेथी नहीं है, मेथी नहीं है। जिन लोगों को ये बेची जा रही है कसूरी मेथी के नाम से, उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। हाँ जा रहे हैं। ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ
ਅਗਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਨੰਬਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਵੇਚਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ तो ये सारा गांव यही काम कर रहा है। ਇਹ 18 ਆਈਟਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੇਥੀ ਕਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਠਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਕਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਵਾਰਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ मिलावट के लिए यूज होता है। ਉਧਰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ अभी अंधेर नगरी टीम असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ मिलकर इस गांव में मौजूद जाली कसूरी मेथी के गोदामों के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी कि उसी दौरान इस गांव का नंबरदार गांव के लोगों के साथ वहां पर आ गया और उसने कसूरी मेथी के इस जाली काम को रोकने पर हमारे साथ बहस करना शुरू कर दी, मगर अंधेर नगरी टीम के सवालात का जवाब उसके पास नहीं था। ये जो अंदर माल पड़ा हुआ है ये आपका है? नहीं जी तो आप इसकी क्यों इतनी तरफदारी कर रहे हैं? भाई जी मैं नंबरदार है मेरे को तो उधर डेरे बैठा सारी वहाँ भज के गई भी हो ये हो गया वो हो गया मैं तो तद उठ गया अच्छा तो आप ये देखें आवाम के पास हम किसी को नाजायज तंग करने नहीं आए। हम जो धोखाधड़ी हो रही है ना पाकिस्तानी अवाम के साथ जो इस गांव के लोग भी कर रहे हैं ज़्यादातर, हम उस नाइंसाफ़ी को उस अंधेर नगरी को बेनकाब करने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ आए हैं। हमने जो भी जगह चेक की है वहाँ पर यही चारा सुखाया जा रहा है, मेथी के नाम पर उसको बेचा जा रहा है। ये मेथी ये मेथी है, मेथी हाँ का तो जी। यार ये मौसम ही नहीं। नहीं सर मेथी है कहाँ से आई ये मेथी? यार आए ना बताएं, इधर आए आए बताएं कैसे मेथी, आप कैसे कह सकते हैं ये मेथी है? ये कहाँ उगाएगी ये मेथी? मेथी का तो सीजन होता है ये। सर जी ये होती है लवा वाली मेथी सर आप मेरी बात सुने ना, मेथी आप कह रहे हैं ये मेथी है तो आप प्रूफ कर दें ये मेथी है। ਇੱਥੋਂ ਸਰ ਲੈ ਜਾਓ ਭਰ ਕੇ ਇਹ ਪਿਆ ਨਾ ਮਾਲ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚੋਪਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲਓ 2 ਨੰਬਰ सर ये हम अभी चेक करवा कर आए हैं। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इधर आए मैं भी इनको बता दूं ये मेथी किसी तौर भी मेथी इस तरह से नहीं होती, ये जानवरों का लूसन है मेरे भाई। बहरहाल ए मेथी नहीं हैगी। कहाँ से लेके आए ये? कहाँ से काटी आपने? ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ कौन सी जमीन? ਆ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਫੇਰੇ ਨਾਪਰੇ ਦੇ हम तो दिखाएं कहाँ पे मेथी की खेत कहाँ लगे? ਮਾਝੇ ਮੇਰਾ अभी ये खड़ा है किधर किस सर जी सारे पिंड वाले बंदों ने यही कहा है कि ये मेथी नहीं है, ये अपना चारा है, चीजन है, जानवरों का चारा है। आपके बाकी बंदों ने भी कहा कि पत्थरे हैं ये। आखिरकार इस घिनौने कारोबार की वकालत करने वाले इस नंबरदार को सच बोलना पड़ा। ਜਿਹੜੀ ਮੇਥੀ ਹੈ ਜਨਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਮੇਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੱਭ ਜਾਣਾ बिल्कुल सही है। ये खुद बता रहे हैं जी इस गांव के नंबरदार हैं और वो बता रहे हैं जी कि असली मेथी नहीं मिलती। ये गांव में जो इर्द गिर्द जितनी भी जगह हमने आपको दिखाई है वो क्या है जी? वहाँ पर क्या हो रहा है? सर जी 2 नंबर भी बांधी 1 नंबर भी बांधी इस गांव में हमने जो दिखा के हैं वो खुद माने हैं लोग। उन्होंने कहा जी कि हमने मेथी को हमने मिक्स कर दिया। 2 नंबर बना दा ਉਹ ਮੇਥੀ 'ਚ ਬਣਾ दा जड़ी भी जड़ी बूटी हरी सूख जाए बस वो सारी मेथरी है। ये बड़ा जहरीला होता है अगर इंसान खाए तो। ये पानी है कुछ सेंट सा है, इसके अंदर जब करके बाहर निकाला जाता है तो देन वो कसूरी मेथी का आ जाता है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी जड़ी बूटी भी इसमें आ जाए तो इंसान मर भी सकता है। ये आप क्या कर रहे थे? लो जहाँ पे मैं हिसाब की यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? ये गांव वाले सारे यहाँ पर मौजूद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ जिस जगह पर हम गए हैं, बाहर खेतों में हम गए हैं जहाँ पर उसी जानवरों के चारे को उगाकर उसको निकाल कर सुखाया जाता है, उसको आगे मेथी के लिए भिजवा दिया जाता है। उस हवाले से इलाके के लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि ये जो 2 नंबरी है, ये जो गलत काम है, कसूरी मेथी के नाम पर ये जो जानवरों का चारा पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाए, एटलीस्ट एक बंद हो। इस वाले से गाँव वाले क्या कहते हैं उनसे हम बात करेंगे। जी जी पहले नंबर तो गल है ਅਸੀਂ भी ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹਾਂ ਮੇਥਰੀ हर साल ही बेचने हैं। ਜਿਹੜੀ ਜਨਮਲ ਮੇਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜਣ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੈ, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲੋ ਮਿਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੀਏ। ये रुकना चाहिए। हाँ सारा 2 नंबर है। 2 नंबर है ये सारा जितने 2 भी नंबर। कसूर से ये जो अभी जितने करते हैं ना, क्या करते हैं ये किस तरह ਸੈਂਟ ਲੱਗਣੀ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈ ਇੱਥੋਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। नहीं, इसके अलावा ये वैसे आम सादे पैकेटों में भी तो बिकती है ना। ਸਾਦੇ ਪੈਕਟਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੈ ਜਾ ਕੋਈ ਭਰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਤੋੜੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ पैकिंग आगे जाके होती है। सरकार की जिम्मेदारी। आप क्या चाहते हैं ये जो कसूरी ये मेथी जो गलत तरीके से मेथी है ही नहीं, उसके खात्मे के लिए आप क्या चाहेंगे, किस तरह से उसको खत्म किया जा सकता है? ਨੰਬਰਦਾਰ ਗਰੰਟੀ ਚੁੱਕਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਾਣੇ ਆ। आप क्या ऐलान करवाएंगे गाँव में?
ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 1 ਨੰबर करके बेचते हैं। लेकिन उगता यहाँ पर है, सूखता यहाँ पर है ज़्यादा, जो खाम माल है यहीं से जाता है। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਹਰੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਬਸ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੇਥਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। जो जड़ी बूटी सूख जाए, चाहे वो जानवरों का चारा भी हो सूख जाए, वो मेथी बना ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਥਰੀ। से ये काम हो रहा है ये 2 नंबर। ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣਾ ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਜਿੱਦੂ ਚੌਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ मेथी के नाम पर यही चीजें बेच रहे हैं। ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਛਾਂਗੇ ਮੰਗੇ ਵੀ मेथी के नाम पे ये चीजें बेच रहे हैं। ਇਹ ਮੇਥਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਮੇਥਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਮੇਥਰੀ ਪਈ, ਮੇਥਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ लेकिन वो महंगी है। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ, ਉਹ 8000 ਦਾ ਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀ 2000 ਦਾ ਮਣ। इन्होंने अब ये खुद ऐलान कर दिया है, ये खुद मान भी गए हैं, एडमिट कर दिया है। सबसे पहले यही होता है कि अगर आप लोगों को साथ लेके चलें तो ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। और खुद गलती मान ली है, जो 2 सील हो गई वो हो गई। आपने खुद देख लिया कि बाहर सुखा रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। जाली कसूरी मेथी के गोदामों को असिस्टेंट कमिश्नर कसूर ने सील कर दिया और आइंदा ये काम ना हो इस बात की यकीन दहानी इस गांव के लोगों ने भी असिस्टेंट कमिश्नर को करवाई। घर घर इस्तेमाल होने वाली कसूरी मेथी में मिलावट कैसे करते हैं गांव के लोगों ने ये भी बताया। मिलावट कैसे करते हैं, ये मिलावट कैसे करते हैं? ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਲਾ ਕੇ ਬੋਰੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, 2 ਇਹ ਛੱਡ ਲਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਛੱਡ ਲਾਇਆ। 2 यानी कि 2 बोरियां फेंक दी असली मेथी की और बाकी जो है वो जाली को मिक्स करके ਕਰਦੇ ਨੇ। ये एक चारा बारा होता है जानवरों का, क्या है? हाँ वो चारा बारा ही है सर। नाज़रीन आप देख सकते हैं जी, ये ना दिखा दिया इन्होंने हमें, इन्होंने बता दिया है कि जी ये मेथी जो है जहाँ पर ये असली मेथी को थोड़ा सा मिक्स करते हैं उस जाली मेथी में और मिक्स करने के बाद उसको आगे जो है ये भेज देते हैं कसूरी मेथी के नाम से। अब अंधेर नगरी टीम असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ इस गांव में उस जगह पर पहुंची जहां पर जाली कसूरी मेथी बनाने के लिए जहरीला चारा उगाया जा रहा था और ये काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था और यही जहरीला चारा पाकिस्तानी अवाम को मेथी के नाम पर खिलाया जा रहा था। इस वक्त अंधेर नगरी टीम जो है कसूर के इलाके निजामपुरा में मौजूद है, जो कसूरी मेथी के हवाले से पूरे पाकिस्तान में यहाँ से सप्लाई की जाती है। लेकिन एक तल्ख हकीकत यह है कि यहाँ पर कसूरी मेथी के नाम पर जानवरों का चारा तक जो है आवाम को खिलाया जा रहा है। और इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं, उन खेतों में मौजूद हैं जहाँ पर ये चारा उगता है और ये जानवरों का चारा है जिसको सुखा कर ये मेथी की शक्ल देते हैं। इस हवाले से हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे, फूड इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और मजीद मकामी लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे भी पूछेंगे ये क्या चीज़ है और ये इसको मेथी की शक्ल कैसे दी जाती है। जी सर, आपने खुद ही पीछे देख लिया जी, वो खुद ही बता चुके हैं कि क्या मेथी कसूरी मेथी की क्या हकीकत है। तो ये आपके सामने अभी हम खेत में लेके आए हैं, आपको निज़ामपुरा जगह है जो पंजाब में सबसे ज़्यादा मशहूर है मेथी के हवाले से। तो ये सारा जानवरों का चारा है, ये जो आपके सामने लगे हुए हैं, तो इसी की सारी ये जो हम आपको लेके गए थे फील्ड के अंदर भी आपको पूरा दिखाया, इसी को सारा वो किया जा रहा था। ठीक है, इसी से सारी वो मेथी 2 नंबर मेथी जो जाली मेथी सारी इसी से तैयार की जा रही। ये क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं? ये सर चीजन ऐसे कहते हैं हम, मतलब कि ये जानवरों का चारा होता है और बड़ा जहरीला होता है अगर इंसान खाए तो। अच्छा, और जानवरों के लिए तो ये बेटर है, वो खा लेते हैं, मकसद है कि उनको कोई नहीं है इसमें। लेकिन अगर इंसान खाए तो उसके लिए ये जहर है, कई बीमारियां लगती हैं इससे। मेथी इसी से बनाते हैं। ये जो जाली मेथी 2 नंबर मेथी है, 2 नंबर मेथी, मेथी असल में आइटम है, ये सब्जी होती है, ये सर्दियों में आती है, गर्मियों की आइटम नहीं है। ये गर्मियों में लोग इस तरह का कुछ चारा होता है, ये जैसे ये हो गया, मज़ीद कोई और चीज़ हो गई, इनको काट के खुश्क करके सेंट लगा के इसको मेथी का नाम देते हैं जी, और आगे बेच देते हैं। और आगे बेचते हैं। फूड इंस्पेक्टर साहब हैं, उनसे भी हम पूछेंगे सर, ये पीछे भी हम देखते हुए आए हैं, इसी तरह का चारा खुश कर रहा था एक शख्स, वो कह रहा है जी मेथी तैयार कर रहे हैं। जी ऐसे है कि ये निज़ामपुरा तकरीबन हर तीसरा घर ये मेथी इसी तरह की चारा शारा काट कर, जड़ी बूटियाँ, हत्ता के पत्तों को भी सुखा कर ये सेंस लगा कर ये अपना कसूरी मेथी के नाम पे फ़रोख्त कर रहे हैं, जो कि सरासर मिलावट और मुज़र सेहत चीज़ें हैं जो लोगों को खिला रहे हैं, ये जानवरों की खुराक को इंसानों को खिला रहे हैं। जानवर खुराक इंसानों को खिलाई जा रही है और इंसानी सेहत के लिए भी ये नुकसानदेह होगा यकीनन। सेहत के लिए अपना किसी तरह भी मौजू नहीं है, क्योंकि जानवरों की खुराक इंसानों को नहीं दी जा सकती। कसूरी मेथी का नाम पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पर जो असल मेथी है यकीनन वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन असल के नाम पर जो नकली चीज़ तैयार की जा रही है वो इंतहाई
मुजरे सेहत है। निजामपुरा गांव में मेथी के नाम पर होने वाली अंधेर नगरी को बेनकाब करने के बाद अंधेर नगरी टीम पहुंची जिला कसूर के इलाके दोलेवाला में मौजूद एक कारखाने में, जहां पर गांव से आने वाले चारे को मेथी की शक्ल दी जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ हम एक और जगह पर आ चुके हैं। कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पहले हमने आपको गांव दिखा दिया, अब उस जगह पर हैं जहां पर इस मेथी को तैयार किया जाता है। इसको एसेंस लगाकर इसमें डिप किया जाता है। केमिकल जो आप देख रहे हैं ये सारी इसमें मेथी की खुशबू आती है। इस चारे को जो जानवर खाते हैं, जो हम ऑलरेडी पीछे गांव पूरा दिखा चुके हैं हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब के साथ, उसी चारे को सर इसके अंदर भी डिप किया जाएगा। पूरा डिप किया जाता है, सारे इस तरह लेके ना जितने हैं 7-8 बोरियां इसके अंदर डाली जाती हैं। उसके बाद सुखाते हैं, उसके बाद ये मेथी बन जाती है। फिर ये मेथी का खुशबू आ जाती है। ये अब हम उस गोदाम में मौजूद हैं। हम ताला लगा हुआ था, ये इसको असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने खुलवाया है। लोग भाग चुके हैं, लेकिन ये एसेंस आप देख सकते हैं, ये पानी और केमिकल है। ये पानी है, कुछ सेंट सा है जिसको प्रॉपर किया जाता है। इसके अंदर जब करके बाहर निकाला जाता है तो देन वो प्रॉपर इसके अंदर वो जो कसूरी, जिसको कसूरी मेथी कहा जाता है, वो फिर आगे से निकलता है। अस्तगफुरुल्लाह। ये देखें जी, अब इसका नाम जो रखा गया, ये माशाल्लाह कसूरी मेथी, ये इनकी जी कार्ड्स हैं जिस नाम से ये आगे ये भिजवाते हैं। अंदर गोदाम में आए जी, हम चाहें कि गोदाम भी दिखाइए। अंदर बोरियां भरी पड़ी हुई हैं। जो ये चारा है, इस चारे को केमिकल लगेगा, उसके बाद इसको मेथी बना दिया जाएगा। इधर टोका मशीनें लगी हुई हैं। ये सब्ज़ चारा जब आता ना, उसको ये क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद बाहर इन्होंने वो बनाए हुए हैं पेड़ से, वो मट्टी के ज़मीन पे ही सुखाते हैं। वहाँ पे जानवर खा रहे होते हैं, जैसे उधर देखा हमने। तो वो फिर जब सूख जाता है फिर छान करना इधर ले आते हैं। फिर इसको इधर से सेंस लगा के ये तोड़ों में पैक करते हैं और फिर बेच देते हैं। कसूरी मेथी के नाम, कसूरी ने मेथी के लेकिन है ये टोटल चारा जानवरों का चारा। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, आप अंधेर नगरी में देख रहे हैं, ये कसूरी मेथी के नाम पर जो अंधेर नगरी हो रही है, वो अंधेर नगरी टीम ने असिस्टेंट कमिश्नर कसूर के साथ मिलकर बेनकाब कर दी है। मुझे सेहत चीज़ें तैयार कर रहे हैं ये आप क्या कर रहे थे? लो जहाँ पे मैं हिसाब की यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? ये कहाँ की सप्लाई करते हैं आप? सारे थे ये सबसे पहले जिस तरह वो चारा था, आपको हमने निज़ामपुरा लेके गए जहाँ सबसे ज़्यादा वो चारा उगता है। उस चारे को वहाँ से काटा जाता है और काट के जिस तरह हम आपको प्रॉपर हमने दिखाया कि फील्ड्स हैं, खुली हैं, जहाँ गधे हैं, कुत्ते हैं, वहाँ रखा जाता है। वहाँ इनको छाना जाता है। जो मोटे इनके अंदर चीज़ें होती हैं, दाने वगैरह, उनको साइड पर कर लिया जाता है और इनको बोरीज़ के अंदर पैक करके जिस तरह आपको दिखाया कि निज़ामपुरा के मुख्तलिफ गाँव के अंदर स्टोर कर दिया जाता है। तो ये प्रॉपर इनके 3 स्टेप हो गए। सबसे पहले तो फील्ड से लेके आना, फिर फील्ड के अंदर रखना, फिर इनको स्टोर करना। ये अब इसका 4th स्टेप था। 4th स्टेप में ये है कि ये जो हमारा गांव है दुल्लेवाला है, यहाँ पे 4-5 इस किस्म के प्रॉपर एक इस तरह के हम क्या कहेंगे कि कोई गोदाम बने हुए हैं, जिनके अंदर इस तरह के हर जगह के अंदर हमें इस तरह के छोटे छोटे से पाउंड नज़र आएंगे, जिनके अंदर ये प्रॉपर जो केमिकल है, सेंट वाला, खुशबू आपने खुद स्मेल कर ली, वो प्रॉपर पड़ा हुआ है। अब वो जो वहाँ से पूरी बोरीज आई थी, बोरी को उनके अंदर डिप किया जाएगा और डिप करके जब निकाला जाएगा तो उसके अंदर प्रॉपर वो जो मेथी है उसी का पूरा स्मेल आ जाएगी और वो देखने में बिल्कुल मेथी लगेगी। इस तरह तो ये सारी जालसाजी है, हमें पूरा प्रॉपर डिसीव किया जा रहा है। तो यही प्रॉपर है, इन सबको हम सील करेंगे जितने जो गोदाम हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक अहम पोर्शन है। ये जो सेंट लगाने वाला जहाँ पे ये तालाब बने हुए हैं, ये 4 के करीब हैं। इन चारों को इंशाल्लाह हम सील करेंगे। ये है कसूरी मेथी, जो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, पूरी दुनिया में मशहूर है और हर घर में इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादातर हम ये नहीं कहेंगे कि सारी कसूर से जो मेथी जा रही है वो जाली है, लेकिन बहुत कम मिकदार में असली मेथी यहाँ पर तैयार की जाती है। ज़्यादातर जो काम है वो यही है, ये जाली तरीके से जानवरों के चारे को मेथी की शक्ल दी जाती है। सेहत पर इसके क्या असरात हैं, ये हम पूछेंगे जो फूड इंस्पेक्टर है उनसे भी कि वो क्या कहेंगे। अल्लाह ना करे कोई ऐसी जड़ी बूटी भी इसमें आ जाए जो इंसान को किल भी कर सकती हो, तो इंसान मर भी सकता है और मरेगा नहीं तो कम से कम वो उसको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, इस तरह के जो चारा है जो जानवर शायद जानवर भी ना खाएं, वो इंसानी मेथी में अगर जाएगा तो यकीनन उससे नुकसान होगा। नुकसान, उससे कम्प्लिकेशन होंगी, जाहिर है फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है और भी कम्प्लिकेशन, गैस्ट्रो की बीमारियां, मौसम ऐसा
जो इनका प्रोसीजर है सुखाने का वो भी एसी साहब ने बताया। बीच में गधे खा रहे हैं, बीच में कुत्ते फिर रहे हैं, ज़मीन की मट्टी गंद वो जूतों के साथ ऊपर फिर भी रहे हैं। ये कोई प्रोसीजर इनका जो है ना वो कोई भी अफसाने सेहत और मिलावट से पाक नहीं है। ये सारा काम ये मिलावट वाला और मुज़र सेहत चीज़ें तैयार कर रहे हैं ये मेथी, कसूरी मेथी के नाम पे। इतनी बड़ी तादाद है, इतनी बड़ी तादाद इन बोरियों की बोरियां पीछे ही हम आपको दिखा चुके हैं। बाबा बुल्ले शाह के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को चारा और जहरीली जड़ी बूटियां खिलाई जा रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर और अंधेर नगरी टीम को इस कारखाने से मलिका घर के एक रिहायशी ने हकाइक से आगाह किया। नाज़रीन, अभी इस गोदाम के साथ बिल्कुल ये साथ दीवार है, हमसाए हैं। ये जब हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब कार्रवाई कर रहे थे तो ये आ गए ऊपर। इनसे एसी साहब ने पूछा जी कि यहाँ पर क्या होता है, तो वो खुद ही बता रहे हैं कुछ। मेथी की आड़ में ये चारा जात जानवरों का चारा जिसे वो लूसन कहते हैं, बरसेन, टाली के पत्ते, हमारी नज़रों के सामने इधर सब कुछ ही चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, मगर इसे रोकने वाला कोई भी नहीं। सब कुछ इधर आता है। मेथी का 1 ट्राला और चारा जात के 10 ट्राले, सब कुछ मिक्स हो जाता है। बुल्ले शाह के नाम पे जो है ना कमाई किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये हमसाए ने फैक्ट बता दिया है कि यहाँ पर 1 बोरी होती है मेथी, असली मेथी की, और बाकी 10 ट्रक होते हैं जानवरों के चारे के, जो यहाँ पर लाकर मिक्स किए जाते हैं और फिर यही पाकिस्तानी अवाम को खिला दिया जाता है। इस जाली मेथी बनाने वाले कारखाने के मालिक से जब ये पूछा गया कि जानवरों का चारा उसके कारखाने में क्या कर रहा है, तो उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बगैर लाइसेंस जाली मेथी का कारखाना चलाने वाले इस शख्स ने बिलाखिर अपनी गलती तस्लीम कर ली। ये आपका ही है ना गोदाम? हाँ जी, गोदाम आपका है। तो ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब पहले भी बता रहे थे, सील करके गए, आपको वार्निंग भी दे के गए हैं। क्या जी सर, आप पूछे लाइसेंस है? लाइसेंस है आपके पास? सर हमें अभी तक मिले नहीं है। जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं होगा आप कारोबार तो नहीं कर सकते। तो जब आप इन पे पहले जी हमने कोर्ट केस भिजवाया, इनकी कंडीशनल डीसीलिंग हुई थी कोर्ट की तरफ से कि लाइसेंस बना लेंगे तो ठीक है। वही बात है कि जब तक आपके पास पहले हमने देखना होता है कि क्या ये आइटम है लाइसेंस के काबिल भी है, ऐसे तो लाइसेंस नहीं बन जाता। आपका नाम? आपका नाम भाई? अब्दुल। यहाँ पर अभी जितना भी हमने ये सारा देखा है, ये जानवरों का चारा क्या करते हैं? हम बाहर फेंकते हैं। आपको किस बंदे ने कहा है कि हम इसका कुछ चारा बनाते हैं? को मुझे दिखाया था कुछ आप? इधर आप हम आपको दिखा रहे हैं, सारे अंदर बोरियों की बोरियां जानवरों का चारा है और बीच में आपने मेथी मिक्स की हुई है। सामने क्या नजर नहीं आ रहा? ये अंधी है अवाम। आपने इसमें जो चीजें मिक्स की हुई है, ये चारा बाहर पड़ा हुआ है, फेंकने के लिए रखा हुआ है? सर वो फेंकने के लिए रखा। फेंकने के लिए यहाँ पर क्यों लाए हुए हैं आप? सर इसे बाहर फेंकते हैं। नहीं, बाहर फेंकने के लिए तो सर इधर को मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें मेरे भाई। बाहर फेंकने के लिए उसको आपने अंदर रखा हुआ है। सर ये कोई रूढ़ी वगैरह तो है नहीं जो इसे हम यहाँ फेंक दे। इसे कहीं दूर जाके आपके पास आ गया वो? नहीं, वो क्यों आया आपके? आए आप दिखाएं, इधर आए जी, आए। नाज़रीन, ये जानवरों को खिलाने वाला चारा यहाँ पर दर्जनों बोरियां पड़ी हुई हैं। मेरी बात सुने भाई, मेरी बात सुने, आपके पास आपके गोदाम में ये क्या कर रहा है? ये आप क्या कर रहे थे? लो जी, अब मैं हिसाब की हूं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? ये जानवरों की बोरियां क्या? ये जो एसी साहब, ये जो हम, मेरी बात सुने, ये जो है ना, हम ये बकरियों वाले जो होते हैं ना, डंगरों वाले, ये वो लेके जाते हैं हमारे पास। हम किसके गोदाम में खड़े हैं भाई? मेरी बात सुने, हम किसके गोदाम में खड़े हैं? चलो ठीक है, आप हमारे गोदाम में। ये है क्या? ये तीले हैं। ये क्या है? ये बाहर फेंकने वाला तीला है। बकरी को खिलाते हैं भाई साहब, ये बकरियां ही खाती। वो बोरियां आप मिक्सिंग कर रहे हैं। सर ये देखे ना, ये आपने जो बात की है ये फिजिकल, ये आप बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना, ये देखे ना, ये बाहर फेंकते हैं सर। तो आपको नहीं कानून में तो आपसे पूछा, आपको चलो हम लाइसेंस बनवा लेते हैं। घबरा के आप खुद अपने आप को डुबियस कर रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात। सिंपल आपसे पूछा है कि यार क्या कर रहे हो? लाइसेंस बनवा। इसका मतलब है कि सिर्फ दाल में कुछ काला है। ये तो आप पहले ये काम कर रहे हैं ना, ये जो जानवरों का चारा ना, ये अभी आप फेंकवाएं बाहर। ये अभी क्या, अभी मैं 2 मिनट में ऐसे इसे उठवा देता हूँ। आप अभी पिटवाए नहीं, उठवाए नहीं, इसको जाया करें। ये कहाँ सप्लाई करते हैं आप? सर थे ये सारे ना नहीं बताया ना सर, कहाँ खुला बिकता है ये माल? खुली दुकानों में यहाँ पे खुला बिकता है। कोई 2 बोरे ले गया, कोई 3 ले गया, कोई 4 ले गया। तो गाहक आगे साढ़े को ले आ जाते। ये खुली दुकानों में बिकता है सर? हाँ जी। और आप ये सप्लाई करते हैं? हाँ जी। तो ये किसी पैकिंग में लेके जाते हैं, खुली भी बेच देते हैं? ये बस वो खुली लेके जाते हैं, वो कुछ करते हैं जो भी। जो मेथी यहाँ पर तैयार होती है? हाँ जी। आप
एटलीस्ट पाकिस्तानी अवाम को ठीक चीज़ खिलाएं। ठीक है सर, ओके। देखें इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको देख रहा है, मेथी हर घर में इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसमें जो मामलात इस्तेमाल हो रहे हैं जो यहाँ पर भी हमने देखे हैं, पाकिस्तानी अवाम पर थोड़ा सा रहम करें। ठीक है सर, ओके। उनको ये चीज़ें जो उनकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है वो खिलाना छोड़ दें, ये गुजारिश करेंगे आपसे। ठीक है सर, ओके। असिस्टेंट कमिश्नर कसूर शाहरुख खान नियाजी ने जाली मेथी बनाने वाले कारखानों और गोदामों के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से बताया। बेसिक क्या कि इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है तो ये हमारे उस एम्बेट में नहीं आ सकते, हमें नहीं पता चल सकता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन जितनी एविडेंस मिली है आपने निज़ामपुरा के अंदर देखा, उन्होंने गलत कहा, वो जो इनके हमसाए थे किया यही जाता है कि जिस तरह वहाँ पे भी लोगों ने हमें समझाया कि 4 पंखे लगे रखे जाते हैं। मेथी तो इस टाइम अवेलेबल ही नहीं है, मेथी का ये सीज़न ही नहीं है। तो जिस तरह था मेरा मौक़िफ़, मैं तो उस पर फिर बिल्कुल एडमेंट हूँ। बट सिंपल, मैं सिर्फ बेस से चलूँगा। इस टाइम जो हम इनको पनिश करेंगे वो ये है कि जब तक इनके पास लाइसेंस नहीं होगा, जब अब तक इनको हमारा सैम्पलिंग डिपार्टमेंट करेगा, देखेगा ये क्या मेथी है, काम नहीं कर सकते। आपका मैं बहुत थैंक यू अदा करता हूँ, आप आए, आपने भी हमारे साथ मिलकर इन लोगों को गाइड किया। और जो कसूरी मेथी की रियलिटी थी, ये यहाँ से भी पेशावर तक जाती है, कराची तक जाती है, वो आपने खुद इसको डिस्कवर किया। तो इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि जो प्रॉपर मेथी है वही पूरे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई होवे। तो यही इंशाल्लाह आपसे वादा है कि जब तक हम यहाँ पे मौजूद है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो मेथी है, जो जेन्युइन मेथी है, वही सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होवे। दूसरे को बेशक हमें फोर्स से करना पड़े, प्यार से करना पड़े, दोनों तरीक़ों को हम आजमाएंगे। अंधेर नगरी टीम ने घर घर इस्तेमाल होने वाली मेथी की हकीकत बेनकाब कर दी कि किस तरह ये मिलावट करने वाला माफिया जहरीली और मोहलिक चीजें पाकिस्तानी अवाम को खिला रहा है और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कर रहा है। न जाने कब तक पाकिस्तानी अवाम ये जहरीली और मुज़र सेहत अशिया खाने पर मजबूर रहेगी। न जाने कब तक गैर मियारी जाली अशिया पाकिस्तानी अवाम का मुकद्दर रहेंगी। न जाने कब तक ये मुनाफाखोर माफिया ज्यादा मुनाफे की लालच में जहरीली मिलावट करके अवाम की जिंदगियों से खेलता रहेगा। अंधेर नगरी टीम ने इस माफिया को बेनकाब करके अपना फर्ज पूरा किया, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि इस माफिया के खिलाफ मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई हो। अंधेर नगरी टीम अल्लाह के फजल से अवाम के मसाइल उजागर करती रहेगी, हर उस गैर कानूनी काम को बेनकाब करती रहेगी जिससे हमारी अवाम और मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा है, और पाकिस्तानी अवाम की फलाह के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी।